कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों का अब जो पेपर रहेगा वो विज्ञान का रहेगा और आप सभी को ये भी पता है कि अभी प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर आपके चल रहे हैं और सभी पेपर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। पेपर स्कूल वाइज प्रिंट निकाले जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो हम यहाँ पर विज्ञान विषय का जो पेपर है 10 जनवरी का, उस पेपर का हल करेंगे यहाँ पर। तो उससे पहले एक बार इस क्लास को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को इसी प्रकार आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण आप होते हैं। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रहेगा, देखिए एक समीकरण यहाँ पर आपको मिल रहा है पहले वाले में। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो ये जो समीकरण हो रहा है ये आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम कहते हैं। और कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है उसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। और पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है, तो आंसर हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। और पराग कोश में होते हैं तो इसमें होते हैं पराग कण। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत। अनंत आपका आंसर होगा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद में आप रिक्त स्थान देखेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो इसका होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्केन। एल्केन आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं हार्मोन। हार्मोन उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परितालिका। परितालिका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर आप लिख लेंगे परितालिका, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है सत्य असत्य के रूप में। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो इसका आंसर आप लगा देंगे सत्य लगाएंगे। और वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। और सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, सत्य हो जाएगा। ये भी आपका सत्य हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है, सत्य होगा। चारों ही सत्य है। और अगला है, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, असत्य। और प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें एक असत्य है, 5 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आप जोड़ी में लाएंगे, यहाँ पर देखेंगे जोड़ी, सही जोड़ी टमाटर। तो टमाटर को आप मिलाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल और सामान्य रक्तदाब को आप मिलाएंगे 120 mm बटा 180 mm। 120 mm से 100 मतलब 80 mm। विद प्रिज्म को आप मिलाएंगे वर्ण विक्षेपण। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्स्टेड। और आनुवंशिक पदार्थ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा DNA। और आप वर्तन को मिला देंगे एसिटिक, नहीं इससे नहीं मिलाएंगे,
अपवर्तन को मिला लेंगे हम स्नेहल का नियम। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शब्द में उत्तर देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक जेरिया क्या है, एक जेरिया क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आंसर आपको बताता हूँ इसके। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, और वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए। और विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। और पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर आप देख लीजिए, आंसर देख लीजिए इन सभी के। तो ये रहे आपके आंसर जो अभी मैंने आपको बताए थे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और ये पाँचों का, छठे का। अब देखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 6 से लेकर 23 तक। अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 क्वेश्चनों को देख लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए इन क्वेश्चनों को, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये रहा 13वां क्वेश्चन, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सभी क्वेश्चन वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये क्वेश्चन नंबर 20 में ओम का नियम है, उसके गणितीय रूप को लिखिए। 21वां और 22वां और ये रहा आपका 23वां। सभी को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।